एक जंगल की कहानी है जिसमें एक हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी और जंगल में भयंकर आग लगी हुई थी। हिरनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए और उसके साथ में प्यास भी लगी थी। वो दौड़ते भागते हुए आगे की ओर जैसे ही बढ़ी वो नदी के पास तो पहुंच गई, लेकिन नदी के पास पहुंच के पानी पीने ही वाली थी, सर झुकाया ही था कि उसे पानी में से मगरमच्छ दिखाई पड़ा। उसे सोचा कि ये तो मुझे अपना शिकार बना लेगा, तो पीछे की ओर हटी। इतने में से बाईं ओर से झाड़ियों में से आवाज आई। जब उसने सर उठाकर देखा तो देखा एक शिकारी बाण को ताने हुए उसकी ओर खड़ा हुआ था। उसे लगा मैं शिकार हो जाऊंगी, और जब दाईं ओर देखा तो झाड़ियों के पीछे से एक बाघ उसे अपना शिकार बनाने के लिए वहां खड़ा हुआ था। वो लपकने ही वाला था कि हिरनी के दिमाग में विचार आया कि पीछे जंगल की आग है, बाईं ओर पर शिकारी है, आगे मगरमच्छ है और दाईं ओर पे ये बाघ। मेरा मरना तो निश्चित है, तो क्यों ना जो प्यास है उसे तो बुझा लूं, कुछ पानी पी लिया जाए। जैसे ही पानी पीने के लिए उसने अपना सर झुकाया, उस शिकारी ने अपना बाण जो ताना हुआ था उसकी ओर वो छोड़ा, और उसी समय ऊपर आकाश में गर्जना हुई, क्योंकि बादलों से घिरा हुआ जो आसमान था उसमें गर्जना की वजह से ध्यान भटका इस शिकारी का, और ये जो तीर था वो उस हिरनी की ओर ना लग जाते हुए लग गया उस बाघ को जो उसे शिकार बनाने के लिए उसकी ओर लपका था। और बाघ जो था वो बिल्कुल ही घायल हो चुका था और इसीलिए इतना उत्तेजित था कि उसने पानी में से ऊपर उठे हुए मगरमच्छ को उसको दबोच लिया अपने दांतों के तले। यानी कि एक तरफ देखें बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, इसमें शिकारी करता तो क्या करता, उसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। ऊपर आसमान से गिरते हुए पानी ने जंगल की आग बुझा दी और इस हिरनी ने अपने बच्चे को इस शांत जंगल में जन्म दिया। अर्थात वो गुजराती में कहते हैं, मेरी भाषा गुजराती में कहते हैं, जिन्हें राम राखे इन्हें कौन चाखे, जिसका ऊपर वाला रक्षक बने उसका कौन बन सकता है भक्षक। और हमेशा याद रहे कि ऊपर वाला जज जिस दिन फैसला सुना देता है ना, उसके बाद तो नीचे वाले कितना भी कहर बरपा ले। कहर बरपाने वालों के नाम सिर्फ इतना कहूंगी कि सीधे लोग, इन पर कहर ना बरपाए, इनकी परीक्षा ना लें, क्योंकि ऊपर वाला जब इनका जवाब देता है तो सीधे नहीं टेढ़े तरीके से देता है। और सीधे लोग जो हैं इनके लिए कि लोगों से डरना बंद करें, लोगों से डरना बंद करें। जिंदगी ऊपर वाले ने दी है, लोगों ने नहीं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार हर गुरुवार यहीं पर रखती हूँ मेरी इसी YouTube चैनल पर। जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं एक कहानी रखूं आपको पता चल जाए। सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखुई मारू छे। आपकी अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार। एक जंगल की कहानी है जिसमें एक हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी और जंगल में भयंकर आग लगी हुई थी। हिरनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए, और उसके साथ में प्यास भी लगी थी। वो दौड़ते भागते हुए आगे की ओर जैसे ही बढ़ी वो नदी के पास तो पहुंच गई, लेकिन नदी के पास पहुंच के पानी पीने ही वाली थी, सर झुकाया ही था कि उसे पानी में से मगरमच्छ दिखाई पड़ा। उसे सोचा कि ये तो मुझे अपना शिकार बना लेगा, तो पीछे की ओर हटी। इतने में से बाईं ओर से झाड़ियों में से आवाज आई। जब उसने सर उठाकर देखा तो देखा एक शिकारी बाण को ताने हुए उसकी ओर खड़ा हुआ था। उसे लगा मैं शिकार हो जाऊंगी, और जब दाईं ओर देखा तो झाड़ियों के पीछे से एक बाघ उसे अपना शिकार बनाने के लिए वहां खड़ा हुआ था। वो लपकने ही वाला था कि हिरनी के दिमाग में विचार आया कि पीछे जंगल की आग है, बाईं ओर पर शिकारी है, आगे मगरमच्छ है और दाईं ओर पे ये बाघ। मेरा मरना तो निश्चित है, तो क्यों ना जो प्यास है उसे तो बुझा लूं, कुछ पानी पी लिया जाए। जैसे ही पानी पीने के लिए उसने अपना सर झुकाया, उस शिकारी ने अपना बाण जो ताना हुआ था उसकी ओर वो छोड़ा, और उसी समय ऊपर आकाश में गर्जना हुई, क्योंकि बादलों से घिरा हुआ जो आसमान था उसमें गर्जना की वजह से ध्यान भटका इस शिकारी का, और ये जो तीर था वो उस हिरनी की ओर ना लग जाते हुए लग गया उस बाघ को जो उसे शिकार बनाने के लिए उसकी ओर लपका था। और बाघ जो था वो बिल्कुल ही घायल हो चुका था और इसीलिए इतना उत्तेजित था कि उसने पानी में से ऊपर उठे हुए मगरमच्छ को उसको दबोच लिया अपने दांतों के तले। यानी कि एक तरफ देखें बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, इसमें शिकारी करता तो क्या करता, उसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। ऊपर आसमान से गिरते हुए पानी ने जंगल की आग बुझा दी और इस हिरनी ने अपने बच्चे को इस शांत जंगल में जन्म दिया। अर्थात वो गुजराती में कहते हैं, मेरी भाषा गुजराती में कहते हैं, जिन्हें राम राखे इन्हें कौन चाखे, जिसका ऊपर वाला रक्षक बने उसका कौन बन सकता है भक्षक। और हमेशा याद रहे कि ऊपर वाला जज जिस दिन फैसला सुना देता है ना, उसके बाद तो नीचे वाले कितना भी कहर बरपा ले। कहर बरपाने वालों के नाम सिर्फ इतना कहूंगी कि सीधे लोग, इन पर कहर ना बरपाए, इनकी परीक्षा ना लें, क्योंकि ऊपर वाला जब इनका जवाब देता है तो सीधे नहीं टेढ़े तरीके से देता है। और सीधे लोग जो हैं
इनके लिए कि लोगों से डरना बंद करें, लोगों से डरना बंद करें। जिंदगी ऊपर वाले ने दी है, लोगों ने नहीं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार हर गुरुवार यहीं पर रखती हूँ मेरी इसी YouTube चैनल पर। जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं एक कहानी रखूं आपको पता चल जाए। सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो? सारू छे? विश्व आखुं मारू छे। आपकी अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।